हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज मैं आपको अपने घर की पूरी लाइट्स दिखा रही हूँ। ये मैंने रात में शूटिंग की थी इसकी। जब लाइट्स लगे थे रात में तो मतलब वो जले थे तो अच्छे दिख रहे थे। तो वो देखिए कि मेरे घर में लाइट्स लग गए हैं। मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इस बार हम लोगों ने लाइट जो हमने लगवाए हैं उसके कुछ पैटर्न हमने चेंज कर दिए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ मैंने प्लांट पे भी ग्रीन कलर का जो लाइट था वो प्लांट पे भी लगा हुआ है। और ये मेरे घर की बाहर की व्यू दिख रही है आपको, इस तरीके से दिखेगी। पूरे घर को चारों तरफ से सजाया है। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आगे से तो लगाया, पीछे से क्यों लगाया। मेरे घर का ये साइड का पोर्शन है और इसके पीछे के पोर्शन में भी पूरी लाइट लगी हुई है। बहुत प्यारे दिख रहे हैं ये, मतलब एकदम मतलब मुझे इतना विश्वास ही नहीं था कि इतने प्यारे दिखेंगे। और एकदम से पूरी घर जो है एकदम से दुल्हन की तरह सजी हुई है। तो दीपावली है, हर घर की सजावट होती है, तो सबको अपने घर बहुत प्यारे लगते हैं। मुझे भी अपने घर बहुत प्यारे लग रहे हैं। और मल्टी कलर से जो पूरी डेकोरेशन है ना वो काफ़ी अच्छी लग रही है। उसके सामने से जो लगी हुई है बंधनवार, जो बॉल तोरण जिसे बोलते हैं, जो उस दिन लगते हुए भी मैंने एक ब्लॉग में आपको दिखाया है। ये जो सामने से लगी हुई है ये बहुत प्यारे दिख रहे हैं। और यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए हैं फटाखा लेकर के, और बच्चे बड़े खुश हैं। देखिए कहाँ से खुलता है? ये मतलब ये जो नहीं है इससे खुलता पता है। अरे बाप रे, इतना सारा फटाका अरुण के लिए? नहीं, हाँ सब मेरे लिए। ये भी घंटा मेरे लिए। इतना बड़ा बंदूक मिला तुमको? तुम्हारे पास कितना है? 1 2 3 4 है। चार? काम नहीं करता लेकिन चक्र छोड़ो ना। चक्र अनार का पैकेट। वाह, अरे बच्चों की तो चकाचकी है। थैंक यू पापा। 30 शॉट्स। ओहो, थैंक यू पापा। 2000 की गाड़ी। रुक जाओ 2000 की गाड़ी का है। फुलझड़ी। फुलझड़ी कितने? हाँ, बच्चे अलग फोड़ेंगे ना अच्छे से। अलग अलग नहीं, ये 50-50 है, मतलब आधा रेड आधा ग्रीन। अच्छा, नए टाइप। ये प्लेन पटाखे को आग लगाने के लिए। ये तुम लोग का टॉर्च, लेजर कैंडल्स। टॉर्च प्लस का बैटरी। छोड़ो ना, वो टॉर्च नहीं रे। तो का बोला 3 शॉट। माय फेवरेट चटाई को चटाई बम। कितना पीस है? होगा अच्छे खासे क्वांटिटी में, कोई क्वांटिटी। पैसा कोई देगा तो फिर मार्केटिंग तो उसी हिसाब से होता है ना। तो पैसा वापस कर दीजिएगा। 1 रुपया नहीं है, लो 7,000 का बिल है। हाँ, 7,000 का बिल है, पकड़ो। 7,000 का फटाका कौन उसका फोड़ता है? पैसे में आग लगाते हैं आप। रुको ना। ये सद्दाम बम। सद्दाम मतलब? हाँ। हाँ वो सद्दाम बम। ये भी फ्लावर पॉट्स। अनार। लास्ट में 2000 की रही। मक्का। अरे वाह, 2 पैकेट। क्या ये? 2000 की लड़ी। और ये इस बार 3 पीस है। क्या? बड़ा वाला जो आता है ना, हाँ, फ्लावर सॉस। अच्छा, 3 पीस है इस बार। 3 पीस है एक 2000 की डब्बे। लड़ी। कितने का है? फूट जाएगा। 1 मिनट।
बोला क्या कर रहे हो अरुण? देख रहा हूँ तोड़ के एक बार। तोड़ के देख रहे हो? लोग का मन भी करता है तोड़ के एक बार देखने को। रुक जा देखना पड़ेगा। समृद्धि पागल हो गए हो क्या तुम? अरे थाम बेटा थाम। फिर तोड़ भी देना। तो हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछली ब्लॉग में आपको बताया था कि हमने बहुत सारी दिवाली की शॉपिंग की हुई है। कपड़ों की, बच्चों की, अपने साहब की, मतलब अपने हस्बैंड की और दोनों बच्चों की मैंने की थी। जैसे कि मैंने जस्ट इससे पहले की जो ब्लॉग गई थी उसमें मैंने दिखाया था कि मैं मार्केट गई थी, उन लोगों के लिए लिया था। तो क्या क्या लिया था उस दिन, कल का ब्लॉग बहुत लंबा हो गया था तो मैं कुछ नहीं कर पाई। मतलब घर आते आते इतने थक गए थे हम लोग कि आते आते ही खाना वाना खाया, पार्सल लेके ही आए थे और खा करके हम सभी सो गए। तो रात को मैंने कुछ भी नहीं खोला था, देखा भी नहीं। तो पैकेट तक गाड़ी से निकले नहीं थे, वो सब भी रात को गाड़ी में ही रह गए। सुबह हमने निकाला था क्योंकि एकदम से किसी का मन ही नहीं हो रहा था, इतनी ज़्यादा हो गई थी। क्योंकि मेरे हस्बैंड है, उनकी दिन भर की ऑफिस, शाम को वो लौट के आए थे और ऑफिस से आते ही मैंने उनको बोला कि भाई मार्केट, क्योंकि 4-5 दिन से बात हो रही थी कि जाकर के शॉपिंग करनी है। क्योंकि अगर वहाँ जहाँ से हम लोग लेते हैं, जिस मॉल से, अगर वहाँ पे बच्चों के साइज़ में और मेरे हिसाब से जैसा मैं चाह रही थी ड्रेस लेना, अगर वैसा नहीं मिला तो फिर मुझे और जगह ढूंढने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, एकदम से जैसे कोई फेस्टिव सीजन में आप एकदम फेस्टिवल के एकदम पास में जाते हैं ना, 1-2 दिन पहले जाते हैं ना, तो क्या होता है ना कि मन के लायक कोई भी ड्रेस नहीं मिलती और पैसे तो इतने लग जाते हैं कि पूछिए मत। तो हम पैसे को सही जगह पे खर्च करें, अपने मन के हिसाब से ड्रेस भी लें बच्चों के लिए या खुद के लिए या हस्बैंड के लिए, किसी के लिए। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल करके पहले से ही जा कर के मॉल वगैरह में अगर देखिए तो थोड़ा पसंद के कपड़े मिल जाते हैं। वैसे भी फेस्टिव सीजन में तो हर मॉल में, मार्केट में, सब जगह कपड़ों की मार्केट में कपड़े तो एकदम से भरे पड़े होते हैं। बट अपने को ना वो डिजाइन्स भी जमने चाहिए। तो मैं जब भी बच्चों के कपड़े लेती हूँ ना, तो मैं बच्चों को ट्रायल रूम में ले जाकर ट्रायल करवा के ही लेती हूँ। जैसे पहले क्या होता था ना, जब मैं बच्चों के कपड़े लेती थी ना, तो ट्रायल नहीं करवाया। अगर जैसे आप नॉर्मल किसी मॉल वगैरह में जा रहे हैं जहाँ पे ट्रायल रूम नहीं है, तो वहाँ पे मैं नहीं जाना चाहती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारी जगह पे ऐसा हो गया था और वो लोग वापस लेते नहीं हैं जल्दी। तो लोकल मार्केट की मतलब मार्केटिंग मुझे बहुत पसंद आती है, क्योंकि आप अपने हिसाब से कपड़े वगैरह देख सकते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग में कपड़े की ज़्यादा नहीं करती हूँ इतना। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग से पता चला होगा कि अभी तक मैंने एक भी कपड़े की अनबॉक्सिंग नहीं की है, क्योंकि मैं कपड़े वगैरह नहीं मंगाती हूँ अब तक। मैं नहीं, क्योंकि 1-2 बार मैंने मंगाया था तो मुझे बहुत ही बेकार सा वो मिला था। प्राइस तो अच्छी खासी लग गई थी बट कपड़े अच्छे नहीं मिले थे, इसलिए मैं कपड़े मंगाने से बहुत डरती हूँ। मैं नहीं मंगा, ऐसे में बहुत सारी सामान हमेशा मैं ऑनलाइन मंगाती रहती हूँ बट कपड़े नहीं। लेकिन अभी जो इस बार जो मैंने कल जो लिया है ना, ढूंढा बहुत, थक तो बहुत कहते, लेकिन मुझे एकदम से बच्चों के हिसाब से, मन के हिसाब से, मतलब मुझे कपड़े मिले जिसको जैसा चाहिए था। जैसे मेरी बेटी को इंडो वेस्टर्न चाहिए थे, बट उस टाइप से तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ठीक है, मिला है वैसा। उसे लहंगा वगैरह नहीं, इस बार नहीं पहनना था। मैंने कहा कि दीपावली में लहंगे अच्छे लगते हैं पहनने पे, तो उसने कहा कि मुझे लहंगे वगैरह मम्मा इस बार बिल्कुल मत दिलवाना, हर साल मैं पहन लेती हूँ, इस साल नहीं पहनूंगी। तो चलो कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे बेटे के लिए मुझे लेना था जो पजामा कुर्ता, मुझे बहुत अच्छा लगा, भंडी वाला मिला। जैसा कि आपने मेरी पिछली ब्लॉग में देख लिया होगा,
काउंटर पे जब वो दिखा रहे थे भैया, तो वहाँ पे आपको एक लुक, अगर आपने देखा होगा मेरा पिछला ब्लॉग तो ज़रूर आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो शायद से आप मेरे सब्सक्राइबर आप नहीं हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूंगी तो जब बेल के आइकन को आप क्लिक करके रखेंगे ना, तो मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप मेरी वीडियो अच्छे से देख पाएंगे, पहले देख पाएंगे। तो क्या हुआ है कि मैंने जो भी लिया है ड्रेस बच्चों के हिसाब से ही लिया है, और मुझे बहुत पसंद भी आए हैं। और मेरे हस्बैंड है, उनके भी पैजामा कुर्ता है, और वो तो पहनना ही नहीं चाहते, बोलते कि मतलब उनको हमेशा शर्ट टी शर्ट वगैरह ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जब कोई फेस्टिवल होते हैं तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, और हर घर में जेंट्स पहनते हैं, ये भी पहनते हैं, ऐसा नहीं है, बट बहुत ही जो चॉइस की चीज़ है वो नहीं है इनकी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसे ड्रेस है ना कि मतलब लोगों को मतलब कुछ ऐसे सिचुएशन में पहनना ज़रूरी होता है, तो वो पहनते हैं। तो खैर चलिए मैं आपको एक एक करके ड्रेस दिखाती हूँ, और इन सारे ड्रेस की जो लुक होगी ना, तो वो जब दीपावली के दिन जब बच्चे पहनेंगे और मेरे हस्बैंड पहनेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ऐसे मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ, उसके साथ में जो कैटलॉग है वो दिखाती हूँ। और लोकल मार्केट में मार्केटिंग जब हम करते हैं तो प्राइस वगैरह भी, अगर मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ऑनलाइन मार्केटिंग से जो हम मार्केटिंग करते हैं तो वो हमेशा महंगी पड़ती है या सस्ती पड़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वही चीज़ फिर आपको ऑफलाइन जो है मार्केट है उसमें भी आपको हो जाता है। तो जो हम मार्केट से ऐसे लोकल मार्केट से जो परचेज करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एक बेनिफिट कि कभी कभी पैसे ज़्यादा लग जाते हैं, बट जो कपड़े वगैरह होते हैं वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं उसको। या आप कोई कॉस्मेटिक खरीद रहे हैं, जैसे कोई भी मेकअप का सामान, तो आप उसके कलर को वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, अक्सर ऐसा होता है लोगों के साथ में कि जब कोई कॉस्मेटिक भी मंगाते हैं तो सेम कलर कभी कभी नहीं आता है, कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है, कभी कभी चेंज हो जाता है, या फिर अपने से खुद ही सेट देखने में थोड़ा सा वो कुछ अलग लगता है, आता कुछ अलग है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर लोकल मार्केट से ही मार्केटिंग करती हूँ, या मैं कहीं कहीं घूमने जाती हूँ तो वहाँ के मार्केट में घूमती हूँ, तो वहाँ से बहुत सारे सामान मैं परचेज करती हूँ। तो चलिए मैं एक एक करके आपको ड्रेस दिखाती हूँ, आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बच्चों के ड्रेस कैसे हैं, और साथ में मैं उसके प्राइस भी बताती रहूँगी आपके हैं। तो इतनी सारी मार्केटिंग हुई है, और तो मैं एक करके आपको दिखाऊंगी। पहले मैं सेलेक्ट कर देती हूँ, और जो भी आपको पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। तो यहाँ पे मैं आपको जो दिखा रही हूँ, ये जो है एक ड्रेस आपको दिख रहा होगा, ये है बंडी है, इसके साथ में ये पैजामा कुर्ता है, आरुल का है। तो मुझे बहुत प्यारा, बहुत अलग अलग कलर सब थे, तो मैंने आपको दिखाया था। इसके से जो मैंने मार्केटिंग की जो वीडियो, मतलब मार्केट में मैंने जहाँ से लिया था वहाँ का मैंने जो वीडियो डाला था, तो उसमें मैंने आपको दिखाया था, बहुत सारे कलर ऑप्शन थे, बहुत ज़्यादा शूटिंग नहीं कर पाई थी मैं। और ये बलून पैजामा है, ये इसके ये दिख रहा होगा आपको, तो ये है ऐसा, इसके साथ में ये बंडी है, और ये अंदर से ये कुर्ता है, और इसके स्लीव्स पे कुछ इस तरीके से बने हुए हैं। तो बच्चों को, छोटे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं ये सब, जो इस टाइप के ड्रेस हैं, ये मतलब दीपावली वगैरह में बहुत अच्छे लगते हैं, भाई दूज है इसमें भी। तो ये मैंने लिया, और इसके साथ इसमें ये बलून पैजामा दे रहा था, तो ये भी अच्छा लग रहा है। यहाँ से पूरी चूड़ी बनी हुई है, और ये है पैजामा। तो ये हुआ अरुल का। उसके बाद पहले मैं अरुल के ही सारे दिखाती हूँ आपको। अरुल के यहाँ पे मैंने ये जीन्स लिए कुछ इसके, और इसकी प्राइस जो थी वो आपको मैंने बताया नहीं है। ये सर 1800 का पड़ा था मुझे, क्योंकि ये जो टैग इसमें लगी हुई थी शायद से शॉप में पैकिंग वगैरह करने में टूट गई होगी, तो पता नहीं चल रहा है। बट इसके जो फैब्रिक है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, और जैकेट जो ऊपर से दिया है वो भी काफ़ी अच्छा है। जैसे विंटर वगैरह में, हल्की ठंड में भी अगर आप किसी शादी पार्टी में भी अगर आप पहनाते हैं बच्चे को, तो मतलब अच्छी है वो, काफ़ी कवर करेगी वो।
थोड़ी ठंड कम लगेगी, तो मुझे ये अच्छा लगा है। इसकी जो जैकेट है वो मुझे अच्छी लगी है, मतलब अच्छे फैब्रिक पे जैकेट को दिया है। अब उसके साथ में मैंने ये 2 जीन्स लिए हैं, जो जीन्स मुझे 700 की पड़ी है आरुल की। तो वो कुछ इस टाइप से दिख रही है, ब्लैक कलर की, जैसे बच्चों की नॉर्मल जीन्स होती है वैसी। आरुल बहुत डिजाइनर जीन्स नहीं पहनता है, उसको मतलब सिंपल सोवर चाहिए। आरुल के है तो अभी 7 ईयर का होने जा रहा है, बट अक्ल बहुत है इसके अंदर। उसी के साथ में ये 2 जीन्स है, एक जैसी, एक लाइट ब्लू में, एक डार्क ब्लू में लिया था, और उसकी टी शर्ट है। और ये टी शर्ट जो इसका टेक्सचर देखेंगे ना, मुझे थोड़ा अलग लगा। मैंने सीरियल्स वगैरह में देखे थे, ये 1000 की है, 1030 की है। और इसके जो टेक्सचर कपड़े के जो आप देखेंगे ना, वो आपको मतलब लगेगा जैसे उलन कपड़े होते हैं ना, वो उस टाइप से लगते हैं। मतलब बिल्कुल, मुझे तो पहले लगा कि उलन स्वेटर है, लेकिन ये स्वेटर नहीं है। ये इस टाइप से इसके जो बुनाई है ना कपड़े की, ये कपड़े मतलब नॉर्मल जो टी शर्ट होती है ना वैसी है। मतलब ऐसा नहीं है ये विंटर के हिसाब से, ये मतलब ये नहीं है, स्वेटर नहीं है। तो ये भी मुझे अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो ये मैंने जो लिया है, और यहाँ पर है शर्ट ली है, और ये टी शर्ट है, ये है रेड कलर में इस। और एक ये टी शर्ट ली मैंने। ये टी शर्ट जो है एक समृद्धि की है, 2 आरुल के लिए लिया मैंने, एक समृद्धि के लिए लिया। इसके भी टेक्सचर बिल्कुल वैसे ही है। उसके साथ अब मैं समृद्धि के ड्रेसेस कुछ दिखाती हूँ आपको। तो समृद्धि के लिए जो मैंने लिया है, ये वेस्टर्न ड्रेस की वो ज़्यादातर पहनती है, तो यहाँ पर ये है। और इसकी जो ओवर लुक है कुछ इस तरीके से आएगी पहनने के बाद। ये आप देख सकते हैं आप, इस तरीके से ये ड्रेस की लुक आएगी। इसकी जो प्राइस है, ये यहाँ पर उन्होंने यहाँ है 1560 की है ये। और इसकी जो लुक मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जब समृद्धि ने पहना था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये। और यहाँ पे साइड में दिया है, ये बेल्ट दिया है जो कि इसी के फैब्रिक से बनी हुई है। फैब्रिक भी काफ़ी अच्छी है, मिडी है, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। और समृद्धि के ऊपर ये सब ड्रेस बहुत ही अच्छे जमते हैं। तो आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा उसको इस टाइप के ड्रेस पहनते हुए। तो अभी इसके नवंबर में इन लोगों के बर्थडे आने वाले हैं, तो इसलिए हमने कम ड्रेस लिया है। इसके 2 ही लिए हैं, और आरुल के भी 2 सेट ही लिए हैं। बट जो बर्थडे आएंगे इनके, तो बर्थडे में फिर उसके हिसाब से लेना होगा। तो ये सब ड्रेस भी बर्थडे में पहन सकते हैं बच्चे, बट भाई दूज है तो इसलिए मैंने ले लिया था यहाँ पर। देखते हैं क्या करती है, बर्थडे में पहनती है या भाई दूज में पहनती है। तो ये फ्रॉक है, ये मुझे बहुत प्यारा लगा था। यहाँ देख सकते हैं ये जो फ्रॉक है ना, मैं आपको दिखाती हूँ हैंगर में डाल करके। ये कुछ इस तरीके से, और यहाँ कमर में बेल्ट दिया हुआ है। और इसके साथ में ये जो जैकेट है वो इसके ऊपर से वेयर करना है इसे। तो ये इस टाइप से आएंगे, और ये स्लीव्स है बड़ी। तो ये इस टाइप से इसकी जो लुक है, ये भी आपको इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, बट बहुत ही अच्छा है। मतलब इसकी लुक बहुत अच्छी है। और ये इसके साथ में यहाँ पर उन्होंने लेगिंग्स भी दिया है। और ये ड्रेस है, इसके फैब्रिक इतने अच्छे, इतने सॉफ्ट है ना कि मतलब मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। बहुत ही प्यारे, बहुत ही सॉफ्ट, कलर भी बहुत प्यारा दिख रहा है ना आपको। और इसके जो फ्लावर बने हुए वो बहुत प्यारे मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। घेर भी है, अच्छी है और सॉफ्ट है। और ये पार्टी वेयर भी है और नॉर्मल भी, मतलब इसे वेयर कर सकती है। तो मुझे इस टाइप के ड्रेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो दोनों पर्पस में काम आए। जैसे आप किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं तो आप इसको पहन सकते हैं। नॉर्मल भी आप मार्केट वगैरह जा रहे हैं या घर में कोई फंक्शन है या कोई त्यौहार है तो उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा मतलब
हेवी नहीं पहनने का मन है तो इस टाइप के ड्रेस भी बच्चों को अच्छे लगते हैं, काफ़ी अलग दिखाते हैं बच्चों को, अच्छी लुक है। तो इसलिए मैंने ये लिया है। तो ये बहुत ही अच्छा है। तो जब ये पहनेगी तो आपको इसके लुक पता चलेंगे। बहुत ही अच्छे, इसका कैटलॉग बहुत ही अच्छा कैटलॉग था, वो शायद से कि मतलब वहीं पे रह गया है। तो चलिए इसे भी मैं फोल्ड कर देती हूँ। और फैन बंद करके मैं वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मुझे गर्मी भी बहुत लग रही है। अब यहाँ पर जो है साहब ने जो लिया है वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो है ये साहब का है और ये देखिए ये बहुत ही प्यारे कलर है, बहुत ही प्यारा कलर, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कलर इसका। और इसके साथ में जो पैजामा इस कलर का है और इसकी भी जो व्यू है बहुत अच्छी आएगी। ये कपड़े भी बहुत ही अच्छे हैं इसके। और इसकी ये जो है ये 2100 की है, 2195 2200 की है ये। उसके हिसाब से आप बताइएगा कि मतलब ये जो कपड़े बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत ही अच्छे लगे। मतलब रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है और रेट के हिसाब से ये कपड़े मुझे बहुत ही अच्छे लगे। और यहाँ पे मैंने बोला था कि मुझे आप मतलब ऐसे गले पे वर्क वाले लीजिए, तो हल्की पट्टी थी। और यहाँ कपड़े जो है ये सिल्क में है, ये नॉर्मल के कॉटन वगैरह नहीं है, कॉटन सिल्क, मतलब कॉटन भी मिक्स है इसमें सिल्क में। तो प्योर सिल्क भी नहीं है और प्योर कॉटन भी नहीं है, सिल्क कॉटन मिक्स है। काफ़ी अच्छी लग रही है ये। शायद से लाइट की वजह से जो कलर है, एक्चुअल जो कलर है वो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ऐसे नॉर्मली ये कलर बहुत प्यारा कलर है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये जो शर्ट वगैरह जो वेयर करते हैं ऑफिस के लिए या नॉर्मली ये जब जाते हैं मतलब मार्केट वगैरह, तो उसके हिसाब से उन्होंने कुछ शर्ट परचेज किए हैं। तो वो 2-4 शर्ट है यहाँ पे, क्योंकि ये सब मौका रहता है कि जब आप कुछ खरीद ले, नहीं तो जेंट्स लोग तो मार्केट जाना नहीं चाहते हैं और उनको तो कुछ लेना ही नहीं रहता है। तो उनके सारे शर्ट्स जो थे रेगुलर मतलब क्लीन होने मशीन में, और तो बहुत जल्दी शर्ट जो होती है उनकी ख़राब होती है। तो मैं आए दिन शर्ट परचेज करती रहती हूँ उनके लिए। तो यहाँ पर ये 4-5 ये लाइट कलर की है, चूँकि ऑफिस वगैरह में ये सब कलर अच्छे लगते हैं, तो उस हिसाब से है। एक कलर ये था, एक कलर ये है। 4 शर्ट में 2 मैंने दिखाया है, एक ये है लाइट पर्पल है। और ये जो है और ये एक और चेक्स की है। तो चलिए, तो ये थी हमारी दीपावली की कपड़े की शॉपिंग, जो कि आपको मैंने दिखाया है। और इसके लिए ही मैं उस दिन कल गई थी और मैंने सारे परचेज़ किए। बट ऐसा हुआ कि सब कुछ एक नज़र में मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मिला। तो इसलिए मैं हूँ कि ऑनलाइन मार्केटिंग ज़्यादा नहीं करती मुझे इस मामले में, क्योंकि यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह भी चेक कर लेती हूँ। अगर कुछ पैसे एक्स्ट्रा लगते भी हैं तो कपड़े वगैरह चेक करके, क्योंकि क्या होता है आप ऑनलाइन मार्केटिंग में पैसे तो डाल देते हैं, बट क्या होता है ना कि अगर कपड़ा सही नहीं आया तो फिर उसको वापस करना, रिटर्न करना, ये वो बहुत झंझट होता है। तो उससे अच्छा है कि आप अगर किसी भी मॉल वगैरह से कर रहे हैं मार्केटिंग, तो आप ट्रायल रूम में ट्रायल ले सकते, कपड़े चेक कर सकते, पसंद आ जाए तो ट्रायल रूम में ट्रायल कर लीजिए। जैसे मैंने समृद्धि के लिए एक बहुत ही प्यारा सा ड्रेस देखा था, मुझे बहुत पसंद आया था, लाइट पिंक कलर की थी, बेबी पिंक की थी, मतलब वो एक लुक में किसी को भी पसंद आ रहा था वो ड्रेस। तो मुझे भी अच्छा लगा, मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगा। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही मैंने उस समृद्धि को जब मैं ले गई तो इन्होंने कहा कि बस रहने तो हो गया, पैक करवा लो। मैंने कहा रुको मैं एक बार ट्रायल रूम में इसका ट्रायल करवा लेती हूँ कि मतलब कैसा लग रहा है, आप लोग भी देख लीजिए, मैं भी देख ली। तो हुआ कि जैसे ही मैंने पहनाया वो इतना बकवास उसके ऊपर लग रहा था, मुझे बिल्कुल भी जमा नहीं। मैंने कहा अच्छा हुआ जो मैंने यहाँ पे मैं पहले ही तुम्हें मतलब पहना के मैंने देख लिया, क्योंकि क्या होता है कि बार बार मार्केट जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं ट्रायल करके ही अब लेती हूँ।
आप लोग भी अपनी तैयारी कीजिए दीपावली की, और मैं भी कर रही हूँ। मेरे घर की भी जोर शोर से हो रही है तैयारी। तो आगे आगे और क्या करना है ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए। तो चलिए तब तक इस ब्लॉग के में को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ और आप लोगों से लेती हूँ विदा, क्योंकि फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलना है हमें। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे ब्लॉग को ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए।